हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप एक बार फिर से कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ साल 2016 में आई फिल्म ब्लीड फॉर दिस की कहानी, जिसे सुनकर आप फिर से एक बार मोटिवेट हो जाओगे। और ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानी है जो कि वेनी पेजेंजा के ऊपर आधारित है। और ये एक बॉक्सर है जिसने हमें सिखाया, भले ही तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, भले ही दुनिया तुम्हें इमोशनल कर कर तोड़ने की कोशिश कर दे, लेकिन जब तक तुम अंदर से खुद नहीं टूट जाते तब तक तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और ये इसने करके दिखाया है। तो बिना वक्त ज़ाया किए कहानी को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बॉक्सिंग कम्युनिटी विनी का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि आज उसका WBC वर्ल्ड लाइट वेल्टर वेट टाइटल के लिए क्वालिफाइड करना होता है, जिसके लिए उसका वेट चेक होगा और उसका वेट 147 पाउंड के नीचे होना चाहिए, नहीं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए विनी अपने होटल में साइकिलिंग कर रहा होता है ताकि वो इस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाए। विनी उस जगह आ जाता है जहां उसका सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाता है, तभी विनी और उसके सारे सपोर्टर खुश हो जाते हैं। विनी यहाँ पर हमें एक लापरवाह दिखाई देता है। उसका अगले दिन कंपटीशन होता है, लेकिन वो फिर भी कसिनो में जाकर अपना टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद वो गर्लफ्रेंड के साथ अपनी रात गुजारता है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसका कंपटीशन होता है, और वो दिन होता है नवंबर 1988 का। उस दिन उसका विनी और रॉजर वेदर के बीच में मैच होता है। रॉजर विनी के ऊपर भारी पड़ जाता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से मार खाता है। आखिर में रॉजर उसे विनी को नॉकआउट कर कर उसे हरा देता है। उसके बाद विनी को सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है। दरअसल विनी ने इस कंपटीशन के लिए वेट कम किया था और इसके लिए उसने फूड से लेकर पानी काफ़ी कम कंज्यूम किया था, जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी। विनी कहता है ये सब मेरे खेल का एक हिस्सा है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। उसके बाद विनी घर आ जाता है और वो अपनी मैच की फुटेज देख रहा होता है और वो देखता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की थी और उसे वो नोट डाउन करता है। साथ ही रॉजर के क्या क्या प्लस पॉइंट थे वो उसे भी जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है जब घंटी बजी थी रॉजर ने उसे पंच मारा था, और इस बात पर गुस्सा होकर विनी के मैनेजर बीच में आ गए थे। रॉजर ने उसे भी पंच मार दिया था। मैच खत्म होने के बाद मीडिया विनी के मैनेजर से पूछती है कि अगला विनी का मैच कब होगा। तभी विनी के मैनेजर मीडिया से कहते हैं कि अब उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब उसके लिए बॉक्सिंग नहीं रही। इस बात से नाराज़ होकर विनी उसके डैड विनी के मैनेजर के घर जाते हैं, लेकिन विनी उन्हें कन्विंस करता है कि एक मैच वो करना चाहता है और इसके लिए वो उनसे कहता है कि मेरे लिए एक फ़ाइट अरेंज की जाए। हालांकि उसके मैनेजर ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन विनी के कन्विंस करने के ऊपर वो उनके लिए एक फ़ाइट अरेंज कर देता है। फिर विनी मैच को और बेटर करने के लिए वो ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो केविन को हायर कर लेता है एज अ ट्रेनर के रूप में। विनी केविन के साथ दिन रात प्रैक्टिस करता है। वो कसिनो भी नहीं जाता और वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करता जिससे ट्रेनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट गिरे। वो पूरा ध्यान प्रैक्टिस के ऊपर लगा देता है। हालांकि उसका वेट बढ़ चुका है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से वेट ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन विनी के अंदर जुनून है और इस तरह से वो प्रैक्टिस कर 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 अपना वेट कम कर लेता है और इस मैच के लिए वो कंफर्म हो जाता है। ये कोई आम मैच नहीं होती, ये मैच WBA वर्ल्ड लाइट मिडल वेट चैंपियनशिप होती है और विनी की फाइट गिलबर्ट से होती है। मैच शुरू हो जाती है। विनी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। विनी गिलबर्ट डेल के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और काफ़ी अच्छी मैच होने के बाद वो डेल को नॉकआउट कर देता है और इस तरह वो इस मैच को जीत जाता है और अब विनी WBA वर्ल्ड लाइट मिडल वेट चैंपियन है।
इस बात से विनी और उसकी फैमिली और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। विनी ने जो चाहा था वो उसने कर दिखाया। हालांकि विनी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने पहले लगातार 3 मैच हार चुका था, लेकिन अब वो वर्ल्ड लाइट मिडलवेट चैंपियन होता है। विनी उसके बाद खूब सेलिब्रेट करता है। फिर एक दिन विनी को एक और बॉक्सर चैलेंज करता है और ये मिडल लाइट वेट नहीं बल्कि मिडल वेट चैंपियन होता है। उसका नाम होता है रॉबर्टो ड्यूरन। विनी के फादर इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं विनी इस मैच को जरूर जीत लेगा। दरअसल विनी के बॉक्सिंग के पीछे, उसकी सफलताओं के पीछे उसके डैडी का खूब बड़ा हाथ होता है। विनी उसी शाम अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम जिमी है, उसने आज एक नई गाड़ी खरीदी है और उसे ट्रीट के रूप में कॉफ़ी पिलाने ले जाता है। तब विनी और जिमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब जिमी का ध्यान सड़क पर नहीं होता और एक सामने से एक बहुत तेज़ रफ्तार में एक गाड़ी आ जाती है और उन गाड़ी को ठोक देती है, जिस वजह से विनी की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि विनी के दोस्त जिमी को ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन विनी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद विनी को जब होश आ जाता है तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके आजू बाजू उसकी फैमिली खड़ी होती है। विनी की नेक को नेक सपोर्ट से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और वो डॉक्टर विनी से बात करते हैं और वो बताते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। तभी विनी डॉक्टर से पूछता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस के लिए कब जा सकता हूँ। डॉक्टर उससे पूछता है क्या? तब विनी उसे बोलता है कि मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। तब डॉक्टर उसे बताते हैं शायद ही तुम इसके बाद चल सकोगे। और विनी को ये बात पे यकीन नहीं होता और वो कहता है मैं अपने हाथ पांव हिला सकता हूँ। और ये सब बोलते बोलते वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाता है। वो अपनी गर्दन मूव करना चाहता है। तब नर्स उसे ग्लूकोज के बोतल में नींद की इंजेक्शन दे देती है ताकि उसे नींद आ जाए। विनी के होश में आने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें एक ऑपरेशन करना होगा जिसमें हम तुम्हारे सिर को पूरी तरह से स्टेबल कर देंगे, क्योंकि अगर तुम सिर हिलाओगे तुम्हारे सर्वाइकल बोन के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर पड़ जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है तुम दोबारा कभी चल भी ना पाओ। विनी इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जब अपने आप को वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे 4 पतली पतली लोहे की रॉड से उसके सिर को स्टेबल कर दिया है और ये एक तरह का ब्लॉक होता है जिसे विनी के सर के लिए बनाया गया होता है ताकि वो अपने सर को मूव ना कर पाए। अगर वो अपनी हाथ पांव हिलाएगा तो उसकी स्पाइन और ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। इस वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विनी को इस सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब वो अपने घर पर फैमिली के साथ डिनर करता है तो उसके परिवार वाले उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उसे हर एक चीज़ वक्त से पहले मिल जाती है, जिस वजह से विनी को अच्छा नहीं लगता। वो अपने फैमिली से कहता है कि मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक हैंडीकैप नहीं हुआ हूँ क्योंकि लाचारी की ज़िंदगी वो जीना नहीं चाहता। इसके लिए वो अपने फैमिली से ये कहता है उसे किसी की दया नहीं चाहिए। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि विनी अब लाचार हो चुका है, लेकिन विनी को अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब विनी का बर्थडे होता है तो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी जाती है। वहाँ उसके चाहने वाले सभी आ जाते हैं। तभी वहाँ उसका विनी का पुराना मैनेजर डुवा वो भी आ जाता है और वो विनी से कहता है अपनी चैंपियनशिप बेल्ट बचाने के लिए तुम्हें फिर से एक बार फाइट करनी होगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि तुम अभी कभी भी बॉक्सिंग कर सकोगे। दरअसल जब भी कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो उसे एक सर्टेन टाइम के बाद अपने टाइटल को, अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए एक फ़ाइट करनी पड़ती है और उसे जीतना भी होता है। लेकिन विनी अब फाइट नहीं कर सकता, जिसके लिए उसका पुराना मैनेजर उसे कहता है कि अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, यानी कि तुम्हें अपना टाइटल अब लौटा देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो। यहाँ पर बैठे सभी इंसान ये जानते हैं कि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विनी का कोच उसे कहता है कि अभी भी कुछ नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है।
और वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है। तभी विनी अपने बॉक्सिंग कोच से ये कहता है कि आप सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे कि मैं मर चुका हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी भी बॉक्सिंग कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। केविन उसे कहता है देखो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब डॉक्टर ने भी जवाब दे चुका है कि अब तुम ठीक से चल भी नहीं सकते, तो तुम बॉक्सिंग तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें भूल जाना चाहिए अब बॉक्सिंग को। ये सब सुनने के बाद विनी वहाँ से चला जाता है और वो अपने घर पर पहुँचने के बाद अपने सारे बॉक्सिंग के फ़ोटो देखता है, अपने पुराने वीडियो चलाकर अपनी यादें ताज़ा कर लेता है। उसके बाद वो ग्लव्स उठाता है और बेसमेंट में चला जाता है जहाँ वो वर्कआउट करता था। तभी बेसमेंट में आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ होती है उसकी मॉम की। मॉम उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी विनी उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद विनी वापस आ जाता है और सब सोने के बाद विनी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। वो एक बार फिर से बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ एक बेंच प्रेस होता है और उसके ऊपर लोडेड बार होता है। विनी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाता। उसके बाद विनी सारे प्लेट्स निकालकर वो रॉड को एम्प्टी कर देता है और बड़ी मुश्किल से उसे लिफ्ट कर लेता है। अगले दिन विनी अपने कोच केविन से बात करता है और उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। विनी अपने कोच केविन से कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं फिर से दोबारा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। केविन उसे कहता है कि तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि तुम शीशे में जाकर अपने आप को देखो, तुम अपनी गर्दन हिला भी नहीं सकते। विनी कहता है मुझे पता है कि मैं पहले जैसा तेज़ नहीं हूँ, मुझे स्लो जाना चाहिए। मेरी दुनिया वहाँ ऊपर नहीं है बल्कि इस बेसमेंट में है, ये मेरी ज़िंदगी है और बॉक्सिंग में करके रहूँगा। वो केविन को दिखाना चाहता था कि वो रॉड उठा सकता है, लेकिन केविन उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता है। केविन को पूरा यकीन था कि विनी अब कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकता, लेकिन विनी को ये अंदर से फील होता था कि मैं एक दिन बॉक्सिंग ज़रूर करूँगा। अगली रात विनी और सारे फैमिली मिलकर ताश खेलते हैं और उसी रात वो बेसमेंट में जाता है जहाँ वो वर्कआउट करता है। विनी वहाँ पर अपने कोच को देखता है। विनी कोच से कहता है कि मेरी बारबेल कहाँ है, यानी बेंच प्रेस की रॉड। तब विनी के कोच केविन उसे कहते हैं वो मैंने फेंक दी, तुम्हें अपने चेस्ट पर नहीं बल्कि अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शोल्डर अब वीक हो चुके हैं। वो उसे मशीन सेट करने के लिए कहते हैं। जब विनी उनसे कहता है कि मुझे पिछले कई महीनों के बाद किसी ने एक अच्छी सलाह दी है। विनी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे सब लोग लाचारी की नज़र से देखते हैं, लेकिन केविन उसे कॉन्फिडेंस से ये कहता है और केविन और विनी ये दोनों मिलकर वर्कआउट शुरू कर देते हैं। लेकिन विनी के फैमिली को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। धीरे धीरे उसका वर्कआउट इम्प्रूव होने लग जाता है और उसे अंदर से पावर आना शुरू हो जाती है। और एक दिन एक रात विनी के डैड बेसमेंट में आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि विनी अब वर्कआउट करने लगा है और ये देख के विनी के डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था तुम्हें वर्कआउट तो दूर, तुम्हें तेज चलना भी नहीं है। विनी के डैड केविन से कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। केविन वहाँ से चला जाता है। तब के डैड विनी से कहते हैं कि ये सब कब से चल रहा है। तो विनी उनसे कहता है कि ये पिछले 3 महीने से चल रहा है, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते कि विनी फिर से एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरे, क्योंकि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन विनी अपने डैड से कहता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना वैसे ही मर जाऊंगा। उसके डैड को विनी की फीलिंग समझ आ जाती है। वो समझते हैं कि विनी बॉक्सिंग के बिना नहीं रह सकता। आज विनी के सिर पर लगे केज, जिसे हेलो कहते हैं, उसे पूरे 6 महीने हो चुके हैं और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। विनी उसे निकाल देना चाहता है और इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि मुझे इससे निकालने के लिए सेडेटिन देना होगा। ये एक तरह का ड्रग है जिसे विनी को देना होगा, जिससे उसे पेन नहीं होगा, क्योंकि उसके सिर में लगे हेलो जिसके स्क्रू उसके स्कल के अंदर है, यानी कि वो स्क्रू जिसके दिमाग के हड्डी में जोड़ा गया है, उसे खोलने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। लेकिन विनी उनसे कहता है मैंने आज तक बॉक्सिंग में किसी भी तरह का ड्रग कंज्यूम नहीं किया है, ना ही अब मैं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर विनी के जिद के आगे हार जाते हैं।
डॉक्टर उसे सिर से निकालने के लिए शुरू कर देते हैं और जैसे ही पहला स्क्रू घुमा देते हैं विनी दर्द से चिल्ला उठता है और वो कहता है डॉक्टर आपने स्क्रू को उल्टी दिशा घुमा दिया है। डॉक्टर उनसे कहता है कि मैंने बिल्कुल सही जगह घुमाया है और उसके बाद उसके सिर से सारे स्क्रू को एक एक करके निकाल दिए जाते हैं। विनी का शरीर दर्द से कर्रा उठता है और वो इस सारे पेन को झेल लेता है। अब उसके सिर से हैलो निकल चुका है। उसके गर्दन पर अभी भी एक सपोर्टर होता है, लेकिन विनी अब गर्दन को पहले से ज़्यादा मूव कर सकता है। विनी फिर से उसी जगह जाता है जहां वो प्रैक्टिस किया करता था, यानी कि जहां बॉक्सिंग रिंग है, और वो केविन के साथ फिर से एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। केविन उसे नेक की एक्सरसाइज करवाता है ताकि उसकी नेक पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और विनी भी पूरी तरह से मेहनत कर रहा होता है। विनी अपने पुराने मैनेजर डुआ उसे कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि मेरे लिए एक फ़ाइट अरेंज की जाए। डुआ विनी से कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी फ़ाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी अपने सिर के ऊपर तुम्हें मारने की या तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का गिल्ट नहीं लेना चाहता। हालांकि विनीत उनसे कहता है कि मैं पहले से ज़्यादा तेज़ हूँ और मैं पहले से ज़्यादा फिट हूँ, मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। डुआ विनी से कहता है सॉरी, मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं दे सकता। और यहाँ पर विनी अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा देता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है। अब उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छी शेप में है, यानी कि उसने इतनी मेहनत की थी कि ऐसी बॉडी उसकी पहले कभी नहीं थी। और अब उसका कोच केविन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ पर विनी प्रैक्टिस करता है। वो सबको बताता है कि मैं पहले से ज़्यादा शेप में हूँ और मैं पहले से ज़्यादा अब तैयार हूँ, मैं बॉक्सिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक बॉक्सर को वो फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कहता है ताकि वो प्रेस को दिखा सके कि मैं बॉक्सिंग के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। लेकिन बॉक्सर उसे मना कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि विनी को वो चोट नहीं पहुँचाना चाहता। इसका मतलब ये है कि विनी के ऊपर अभी भी किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक दूसरा बॉक्सर होता है और वो विनी से कहता है कि आई एम फाइट विथ यू, और इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली मैच शुरू हो जाती है। लेकिन ये बॉक्सर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, वो बस डिफेंस करता है। विनी उस बॉक्सर से कहता है कि तुम मुझ पर हमला करो, और तब वो बॉक्सर उसके सिर के ऊपर एक पंच मार देता है, जिस वजह से विनी की गर्दन पूरी तरह से हिल जाती है। लेकिन विनी अपने आप को संभाल लेता है। और ये सब विनी की प्रैक्टिस लाइव परफॉर्म हो रही है, इसलिए सारे बॉक्सर के साथ सारे स्पॉन्सर भी उसे देख रहे होते हैं। अभी उनमें से एक जन कहता है कि मैं विनी को बेच सकता हूँ, यानी कि मैं विनी के ऊपर फाइट के लिए पैसे लगा सकता हूँ, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि उसने किस तरह से अपने आप को कमबैक किया है, आज तक दुनिया में किसी ने भी ऐसे नहीं किया था। और जब विनी फाइट करेगा तब लोग उसे और उसकी फ़ाइट को देखने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की बिक्री होगी, जिस वजह से स्पॉन्सर को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसीलिए वो विनी और केविन के पास आता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए IBC वर्ल्ड सुपर मिडल वेट टाइटल रखने वाला हूँ और ये मैच तुम रॉबर्ट डुरान के साथ खेलोगे। तुम में से जो भी कोई जीतेगा उसे 1.6 मिलियन मिलेंगे और ये विनी के लिए आज तक की सबसे बड़ी मैच होती है। विनी इस मैच के लिए हाँ कह देता है और ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि 6 महीने पहले डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने कहा था कि विनी शायद ही अपने पैरों पर ठीक से चल पाएगा। और अब वो रॉबर्ट डुरान के साथ मैच खेलने वाला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है, जिसने आज तक 93 मैच जीत चुका है और 64 मैच में सामने वालों को उसने नॉकआउट कर दिया है। और विनी का मुकाबला उससे है और ये साल होता है 1990 का। एक तरफ रॉबर्ट डुरान है जो कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और एक तरफ है विनी पेजाइंजा जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, और लेकिन अभी अभी उसने रिकवरी कर बाहर निकला है। और अब विनी का और रॉबर्ट डुरान का मैच शुरू हो जाता है। रॉबर्ट डुरान उसे एक अपर कट मार देता है, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। हालांकि विनी 10 काउंट होने से पहले उठ जाता है और अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन रॉबर्ट विनी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसे पंचेस पे पंचेस मारते रहता है और दूसरे और तीसरे राउंड के बाद विनी पूरी तरह से हिल जाता है।
क्योंकि डुरान उसे लगातार पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है। और यहाँ पर विनी की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। विनी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और लेकिन वो हार नहीं मानता। और जब 6 राउंड आ जाता है तो विनी के पैर भी लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। विनी के डैड केविन से कहते हैं कि फाइट रुकवा दो, नहीं तो मेरा बेटा मारा जाएगा। केविन विनी के डैड को मना कर देता है और इस तरह से वो 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है। केविन विनी के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि सोचो, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह से अपने आप को बनाया, किस तरह का दर्द तुमने झेला और किस तरह से लोगों के तुमने ताने सुने। केविन की बात सुनकर विनी यहाँ पे सोचने लग जाता है कि उसने किस तरह से जर्नी कंप्लीट की, किस तरह से उसने हर दर्द को झेला, किस तरह से उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। और जब 7वां राउंड आ जाता है तो विनी लगातार शुरू से ही डुरान के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देता है और इस तरह से वो 7वां राउंड अपने नाम कर लेता है। और इस तरह से एक के बाद एक कई राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। विनी डुरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है और वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ये पूरा राउंड 12 राउंड का होता है। अब दोनों के पांव लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होता। और इस तरह 12 के 12 राउंड खत्म हो जाते हैं। विनी, जिससे कोई लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो डुरान जैसे दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर के सामने पूरे 12 राउंड तक टिका रहा। और अब इस मैच का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और सबको बताया जाता है कि आईबीसी सुपर मिडल वेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड विनी बेज़ेंजा है, क्योंकि विनी ने इस मैच को पॉइंट से जीता है। वो विनी जिसको सबने अपाहिज घोषित कर दिया था। डॉक्टर की तो क्लियर स्टेटमेंट थी कि ये आज के बाद कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, लेकिन विनी ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि वो अपने आप को एक दिन ज़रूर साबित कर देगा, और जो कि उसने कर कर दिखाया। उसके बाद विनी का इंटरव्यू लेने एक जर्नलिस्ट आ जाती है। जर्नलिस्ट उससे सवाल पूछती है कि बॉक्सिंग में तुमसे सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोला गया। विनी उस जर्नलिस्ट से कहता है, इट्स नॉट दैट सिंपल, यानी कि ये आसान नहीं है। आगे विनी कहता है, एक्सीडेंट के बाद विनी को हर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि ये आसान नहीं है, ये नामुमकिन है, लेकिन विनी ने अपने आप पर विश्वास रखा और उसने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहता था। विनी कहता है, तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है और लगातार मेहनत करने की, बस तुम्हारे सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ये थी विनी बेज़ेंजा की जीवन की सच्ची कहानी, जिसने करोड़ों को जीने की नई उम्मीद दिखा दी। वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।